Dear student, as we have discussed all the aspects of cash flow statement in the previous videos, and we have also solved a practical question on cash flow statement in the previous video. In this video, we will solve one more practical question on cash flow statement. This is the question on your screen. In this question, with the help of the information given, we have to prepare कैश फ्लो स्टेटमेंट. आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में दिए गए इन्फॉर्मेशन के आधार पे हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाना है. तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन हम लोग. तो सबसे पहले हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेंगे. ये आपके स्क्रीन पे है कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट का फर्स्ट पेज और ये है सेकंड पेज. तो फॉर्मेट जो है काफ़ी बड़ा है, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं. तो फॉर्मेट को हम लोगों ने शॉर्ट में लिखा. सबसे पहले हम लोगों ने हेडिंग दिया कैश फ्लो स्टेटमेंट. उसके बाद हम लोगों ने लिखा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. इसमें हम लोगों ने लिखा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर. इसमें हम लोगों ने ऐड किया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को और लेस किया नॉन ऑपरेटिंग इनकम को. तो जो रिजल्टिंग फिगर आएगा इतना के बाद वो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. इसमें से हम लोग ऐड करेंगे डिक्रीज़ इन करेंट एसेट्स को और इंक्रीज़ इन करेंट लायबिलिटी को, और लेस करेंगे डिक्रीज़ इन करेंट लायबिलिटी को और इंक्रीज़ इन करेंट एसेट्स को. तो रिजल्टिंग फिगर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स. इसमें हम लोग लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड को, जो इनकम टैक्स हम लोगों ने पेड किया. इतना कुछ के बाद जो रिजल्टिंग फिगर आएगा वो होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. इसमें कैश के इनफ्लो को ऐड करेंगे और कैश के आउटफ्लो को लेस करेंगे. फिर हम लोग निकाल लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. इसमें भी कैश के इनफ्लो को ऐड करेंगे और कैश के आउटफ्लो को लेस करेंगे. और फिर इतना कुछ करने के बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ये तीनों एक्टिविटीज़ से जो कैश फ्लो हुआ है या कैश यूज्ड हुआ है उसको हम लोग ऐड करेंगे. और टोटलिंग करने के बाद जो फिगर आएगा वो होगा या तो नेट इंक्रीज इन कैश या तो होगा नेट डिक्रीज इन कैश. उसमें से हम लोग ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश को. तो इतना कुछ के बाद जो रिजल्टिंग फिगर आएगा वो होगा कैश का क्लोजिंग बैलेंस, जो कि इस क्वेश्चन में भी दिया रहेगा. तो हम लोग जो निकालेंगे कैश का क्लोजिंग बैलेंस, तो ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस इस क्वेश्चन में दिए गए कैश के क्लोजिंग बैलेंस से मैच करना चाहिए. तो हम लोगों के द्वारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया गया है तो ये सही होगा. तो सबसे पहले हम लोग इतना कुछ को लिख देंगे, ये फॉर्मेट को लिख देंगे शॉर्ट में, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं. काफ़ी छोटा क्वेश्चन है ये. तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया गया है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश. तो कैश का बैलेंस को हम लोग लास्ट में, कैश का बैलेंस का एंट्री हम लोग लास्ट में करेंगे. और दिया हुआ है डिक्रीज इन स्टॉक. स्टॉक होता है करेंट एसेट्स. तो जब करेंट एसेट्स डिक्रीज होता है तो उसको हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड करते हैं. तो इसका एंट्री हम लोगों ने किया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में. डिक्रीज इन स्टॉक ₹18,000 ऐड. इंक्रीज इन बिल्स पेबल. बिल्स पेबल होता है करेंट लायबिलिटीज़. तो यहाँ पे इंक्रीज़ किया है करेंट लायबिलिटी. तो जब करेंट लायबिलिटी इंक्रीज़ होता है तो उसको भी हम लोग ऐड करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में.
इसका एंट्री हम लोगों ने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में किया। इंक्रीज इन बिल्स पेबल ₹22,000 ऐड। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया गया। फिक्स्ड एसेट्स होता है कौन सा एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ये तो हम लोग को मालूम हो गया। अब सेल किया गया है, सेल करने से होगा कैश का इनफ्लो, तो ऐड कर देंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड कर देंगे। इसका एंट्री हम लोगों ने किया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हेड में सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ₹40,000 ऐड। रिफंड ऑफ टैक्स ₹2,000, इनकम टैक्स रिफंड आया। ये तो इनकम हो गया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लेस करते हैं। तो इसका एंट्री हम लोगों ने किया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हेड में रिफंड ऑफ टैक्स ₹2,000 लेस। अगला डिटेल्स दिया हुआ है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एंट्री हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड करते हैं। तो इसका एंट्री हम लोगों ने किया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हेड में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ ₹15,000 ऐड। अगला डिटेल्स दिया हुआ है पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन को पे किया गया। तो लॉन्ग टर्म लोन ये रिलेटेड है कौन सी एक्टिविटी से? फिनेंसिंग एक्टिविटी से। तो इसका एंट्री होगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में। अब चूंकि यहाँ पे लोन को पे किया गया है तो कैश का आउटफ्लो होगा, और कैश के आउटफ्लो को हम लोग लेस करते हैं। तो इसका एंट्री हम लोगों ने किया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन ₹60,000 लेस। अगला डिटेल्स दिया हुआ है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है ₹12,000। इसका डायरेक्ट एंट्री हम लोगों ने किया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹12,000। और दिया हुआ है इनकम टैक्स पेड, ₹5,000 इनकम टैक्स पेड किया गया। तो इनकम टैक्स पेड को हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से लेस करते हैं। तो इसका एंट्री हम लोगों ने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हेड में किया लेस इनकम टैक्स पेड ₹5,000। तो इस क्वेश्चन में दिए गए सभी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन का एंट्री हम लोगों ने किया कैश के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को छोड़कर। इसका एंट्री भी हम लोग बहुत जल्दी ही करेंगे। तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश को छोड़ के सभी इन्फॉर्मेशन का एंट्री हम लोगों ने किया। अब जो एंट्री हम लोगों ने किया है इस फॉर्मेट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में, इसका टोटलिंग हम लोग करेंगे। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का टोटलिंग सबसे पहले हम लोगों ने किया। हम लोगों ने नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ा और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को घटाया, तो रिजल्टिंग फिगर आया 25,000। ये हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें से हम लोगों ने ऐड किया डिक्रीज़ इन करेंट एसेट्स और इंक्रीज़ इन करेंट लायबिलिटी को, और लेस किया डिक्रीज़ इन करेंट लायबिलिटी और इंक्रीज़ इन करेंट एसेट्स को। तो रिजल्टिंग फिगर आया 65,000। ये होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से हम लोगों ने इनकम टैक्स पेड को लेस किया, तो रिजल्टिंग फिगर आया 60,000। ये 60,000 होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 60,000 का कैश फ्लो हुआ है। इसी तरीके से हम लोगों ने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का टोटलिंग किया, तो 40,000 कैश फ्लो हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। इसी तरीके से हम लोगों ने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का भी टोटलिंग किया, तो 60,000 कैश यूज्ड हुआ है। 60,000 निगेटिव आया है, माइनस में आया है।
इसलिए 60,000 रुपये कैश यूज्ड हुआ है फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ से। तो हम लोगों ने देखा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 60,000 रुपये कैश फ्लो हुआ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो हुआ 40,000 रुपये, और फिनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो नहीं होके कैश यूज्ड हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने फ्लो लिखा है, इसको आप लोग यूज्ड कर लेना। जो नोट्स मैं शेयर करूँगा उसमें मैं यूज्ड कर दूँगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये तीनों से जो कैश फ्लो हुआ है उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो का टोटल हम लोगों ने किया तो 40,000 रुपये आता है, 40,000। ये फिगर आता है पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा नेट इंक्रीज इन कैश। 40,000 रुपये से कैश इंक्रीज़ किया है इस बिजनेस में, हर टाइप का एक्टिव। तो ये बिजनेस में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग हर टाइप का एक्टिविटी हुआ, और हर टाइप का एक्टिविटी होने के बाद 40,000 रुपये से इस बिजनेस में कैश इंक्रीज़ हुआ है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश को। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹25,000। तो हम लोगों ने ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश को ऐड किया नेट इंक्रीज इन कैश में, तो रिजल्टिंग फिगर आया 65,000, जो कि हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। अब हम लोगों ने क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश निकाला 65,000, और ये 65,000 इस क्वेश्चन में भी दिया होना चाहिए। हम लोग चेक करते हैं क्या 65,000 इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश के रूप में। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश का फिगर दिया हुआ है 65,000, हाँ दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने जो ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो हम लोगों का सॉल्यूशन सही है। इस सॉल्यूशन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कॉल, मैसेज या ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।